नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने ब्रिज कोर्स का एंडलाइन टेस्ट शुरू किया था, जिसको हमने लगभग आधा हल कर लिया था। इस वीडियो में उससे आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न पत्र को पूरा करने का प्रयास हम यहाँ करेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। तो यहाँ पर हमें गुणा करना है। तो यहाँ गुणा करने के लिए 0.85 में हमें गुणा करना है 0.24 का। तो गुणा करने के लिए यहाँ 4 से गुणा करेंगे। 4 पंजे 20, 2 4 अट्ठे 32 और 2 34। यहाँ आप 2.5 से गुणा करते हैं, 2 से, 2 पंजे 10 का 0, हाथ से 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी हम जोड़ देंगे तो यह जाएगा 0 4 10 का 0, हाथ से 1, यह जाएगा 2। तो यहाँ 4 अंकों पहले दशमलव, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 0.2040, हमारा आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 15, खाली बॉक्स में सही उत्तर भिन्न अथवा दशमलव के रूप में लिखें। तो यहाँ पर भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 13 से ये भाग चला जा रहा है 65 में। 13 एकम 13 और 13 पना 65, अर्थात यहाँ आंसर आ जाएगा 1/5। या दशमलव लिखेंगे तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, 0.5 दूनी 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, अंकों 2074 से बनने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 7 आएगा, अर्थात सी नंबर हमारा ये आंसर होगा 2047। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, 11 और 13 के बीच कितनी पूर्ण संख्या हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बीच की पूर्ण संख्या हमें बतानी है, अर्थात 33 में से हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 2, अर्थात 22। लेकिन चूँकि यहाँ पर हम 33 को भी शामिल कर रहे हैं तो 33 को एक कम संख्या होगी, अर्थात ये होंगी 21 संख्याएँ इनके बीच होंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज। तो जो 5 हैं उसके 4 गुणज, पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20। इस तरह हम आगे भी गुणज को प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, एक वृत्त बनाकर उनके अभ्यंतर एवं अर्धभाग को छायांकित कीजिए। तो हमें एक वृत्त बना लेना है इस प्रकार, और अर्धभाग, ये अर्धभाग हो गया, उसके अभ्यंतर भाग को हमें छायांकित करना है। जिस तरह हम छायांकित कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, घड़ी के मिनट की सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 2 से प्रारंभ करके 2 समकोण बनाती है। तो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास घड़ी है, घड़ी में यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9, यहाँ होता है 12। इसके बीच 1 होता है और 2 होता है, इसके बीच 4 होता है और 5 होता है, इसके बीच 7 होता है और 8 होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हैं 2 समकोण, अर्थात यहाँ से 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो ये बनेगा, दूसरा 90 डिग्री का ये बनेगा, अर्थात हम 8 पर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा 8। प्रश्न क्रमांक 21, संख्या रेखा 3 ऋण 3 को दर्शाइए। तो ये हमारी संख्या रेखा हो गई, यहाँ बीचों बीच 0 हो गया, इस तरफ 1 2 3, इस तरफ हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। तो यहाँ पर ऋण 3 ये अंकित है और 3 यहाँ अंकित है। इस तरह क्रमांक 22, संख्या 4/5 के तुल्य एक भिन्न। तो यहाँ 4/5 हमने लिया और इसमें हम
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो 4 दूनी 8 बटे 10, अर्थात इसका एक समतुल्य भिन्न 8/10 भी होता है। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। तो यहाँ हम सभी अंकों में देख रहे हैं, सबसे बड़ा अंक है 9 के बाद अगला उससे छोटा अंक है 6, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है 0, फिर उसके बाद है -5, फिर उसके बाद है -7। तो इस तरह हम बड़े से छोटे के क्रम में लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 24, संख्या 3/5 और 5/6 का गुणनफल। तो यहाँ हम गुणनफल करेंगे, 3/5 का गुणा हम करेंगे 5/6 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात आंसर आ जाएगा 1/2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, संख्या 450 को 4:5 में हमें बांटना है। तो यहाँ 4:5 में बांटने के लिए हम एक संख्या को मान लेते हैं 4x, दूसरी संख्या को मान लेते हैं 5x, इन दोनों का योग करते हैं तो हमें मिलता है 450, अर्थात ये हो जाएगा 9x बराबर आ जाएगा 450, या x बराबर आ जाएगा 450/9। 9 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 9×5 = 0, अर्थात x की वैल्यू आ जाएगी 50। इसमें 50 का गुणा करेंगे, यानी x के स्थान पे 50 रखेंगे तो आ जाएगा 4 × 50, अर्थात आ जाएगा 200। और एक में 5 से गुणा करेंगे 50 का तो आ जाएगा 250। इस तरह एक संख्या 200 हो जाएगी, एक 250 हो जाएगी। अगला प्रश्न, संख्या 57.4 को 7 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर हमें भाग देना है, तो यहाँ हम भाग देते हैं 57.4 में हमने भाग दिया 7 से, 7 8 56, घटाया बचा 1.4, उतर कर आया, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, अर्थात यहाँ दशमलव लग जाएगा 8.2, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ 14 माइनस हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 27, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 450 में से 390 अंक प्राप्त हुए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो यहाँ प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्तांक हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, अर्थात 450 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, यहाँ पर 2 से इसका गुणा कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0, 2 नाम 18 की 8, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7/9, भाग देंगे 9 8 72, 9 8 72, बचा कितना 6 मिला के हो गए 60, 9 45, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, बचे 4, 9 चौके 36, तो लगभग हमारा आंसर आएगा 86.4%। आगे बढ़ते हैं 28, संख्या 7258 में 2 और 5 का स्थानीय मान। तो 2 यहाँ पर सैकड़े के स्थान पे है, अर्थात 2 का हो जाएगा 200, 5 दहाई के स्थान पे तो 5 का हो जाएगा 50। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 29, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 32 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप का फार्मूला होता है
आयत का 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 32 धन 18 जुड़ जाएगा, तो यह जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 10 का शून्य, यहाँ से ले 50 का 2 से गुणा होगा 100, अर्थात इसकी जो परिमाप है वो आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। 30वां प्रश्न है, संख्या y को 3 से गुणा करके 5 घटाने के लिए बीजीय व्यंजक। तो y को 3 से गुणा करेंगे तो 3y, और 5 को घटाने अर्थात ऋण 5, तो ये हमारा व्यंजक तैयार हो जाएगा। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं सावधानी से। अगली वीडियो में हम दूसरे मासिक टेस्ट को हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।